लगता है सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता इमरती देवी और विवादों का चोली दामन का साथ है। ग्वालियर में एक जनसभा में एक बार फिर इमरती देवी अपनी ही सरकार को असहज करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी से कहा है कि एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने जो भी भूमि पूजन किए उनके काम शुरू हो गए हैं, बांध, अस्पताल, सड़क सब बन रहे हैं। इसके साथ ही इमरती देवी यहां जाति के नाम पर भी वोट मांगती हुई नजर आई। जनसभा में उन्होंने कहा कि पंडित जी, रावत जी और गुर्जर हमारे लिए पूरी ताकत लगाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम लोग, यानी कि वो जब लोगों को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री हैं, कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने में खड़े हो जाओगे और ये कह दोगे कि हम डवरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली नहीं रोक सकता। लोग कहेंगे जाटव मंत्री हैं वहां की, छोड़ दो, जाने दो, काहे को आफत मोल ले रहे हो। तो ये बयान इमरती देवी का सामने आया है और एक बार फिर से सरकार और पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा की है इमरती देवी ने। सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं, रावत जी भी बैठे हैं, सब बैठे, गुर्जर भी बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कहेंगे जहाँ जाएंगे तहाँ पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन तहाँ जाएंगे तहाँ ये कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की मंत्री है इमरती देवी। लेकिन तुम लोग ये कहोगे कि हमारी बिरादरी की मंत्री है। कहीं भी मध्य प्रदेश के कोने पे खड़े हो जाओगे और जो कह दोगे कि हम डबरा के हैं और जाटव हैं, तो कोई तुम्हारी गली भी नहीं रोक सकता कि भाई अब जाटव मंत्री है, वहाँ की छोड़ दो, जा जान दो। तो सुना आपने इमरती देवी का ये बयान। चुनाव प्रचार जोरों पर है और इमरती देवी डवरा से प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में आना है। और चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी लेकिन लगातार जिस तरह से बयान दे रही हैं वो पार्टी और सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आ रही हैं। एक बार फिर से आप सुनिए और एक और बात भी है, वो भी आप सुनिए। हमें दिए हैं उनने और हमारे काम भी चालू हो गए और उनसे कही थी कि महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी एक बात सुन लो, झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं चाहती, जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी बोले बने वो सच्ची बने। तो सुना आपने, इमरती देवी जी कह रही हैं कि झूठे नारियल मत फोड़ना, सुनो मुख्यमंत्री जी। ये उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। और ये बयान जो कि इससे पहले कांग्रेस लगातार और खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव आते ही शिवराज सिंह चौहान दोनों जेबों में नारियल लेकर घूमते हैं और मौका पड़ते ही नारियल को फोड़ देते हैं। अब इमरती देवी ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कह दिया है कि झूठे नारियल मत फोड़ना। सिंधिया और शिवराज से कहा झूठे नारियल मत फोड़ना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती, ये इमरती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा और कहा कि जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना। तो इमरती देवी की ये दो बयान, एक उन्होंने जाति को लेकर, अपनी बिरादरी को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि आप जब जाएंगे तो अपनी बिरादरी का नाम बताएंगे कि हम डबरा से हैं, जाटव हैं, तो आपको आपकी गली रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये क्या दिखाता है? दूसरा कि मुख्यमंत्री झूठे नारियल मत फोड़ना। तो क्या जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठे नारियल फोड़ते हैं, क्या उस बात की तस्दीक करता हुआ ये बयान माना जाए, या फिर इमरती देवी इससे पहले जो उनके दो बयान सामने आ चुके हैं कि अधिकारी सीट दिलवा देंगे, या फिर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से। शैलेंद्र, इमरती देवी एक बार फिर से बयानों के जरिए सुर्खियों में है। इस बार झूठे नारियल नहीं फोड़ने का उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से जो कहा था वो बात यहां दोहराई है। और दूसरा, बिरादरी को लेकर इमरती देवी के बयान सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। शैलेंद्र,
बिल्कुल विवेक, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार वो चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई हैं और जनता के बीच वो जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके वो बयानबाजी कर रही हैं और वो वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये वायरल वीडियो न केवल उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। उनके जो बयान होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उनके पार्टी के ही नेता या तो उनके बयानों से किनारा कर जाते हैं या फिर बचाव करते नजर आते हैं, चाहे वह कलेक्टर के लिए कही गई बात हो या डिप्टी सीएम को लेकर कही गई बात। पहले अंडे के बयान को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रही थी, उसको लेकर भी सीएम ने खुद जब ये कहा था कि अंडा नहीं दूध मिलेगा तब जाके उसका पटाक्षेप हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, चूंकि मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है और ग्वालियर चंबल संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी होने हैं, ऐसे में जातिगत आधार पर वोट मांगने की जो का वीडियो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जिस तरीके से कलेक्टर को लेकर जो उनका पिछला बयान था उसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी और चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय कलेक्टर और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस भी जारी किया था। अब जिस तरीके से उनका ये जातिगत आधार पर वोट मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इमरती देवी के खिलाफ कानूनी लेकिन शैलेंद्र, इन सबके बीच और जिस तरीके से इमरती देवी के जो बयान लगातार सामने आते हैं, इमरती देवी बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहते हुए मंत्री रही हो या बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की सरकार में मंत्री हो। इमरती देवी बड़ी बेबाकी से अपनी बात करती हैं, ये देखे बिना, ये जाने बिना, ये पहचाने बिना कि उस बयान का कितना नुकसान पार्टी या सरकार को हो सकता है। तब ऐसे मामले में क्या इस बार भी पार्टी और सरकार बचाव की मुद्रा में आते आते इमरती देवी को समझाइश देगी कि आप जो बात करें ऐसी बात करें ताकि संगठन के लिए, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा ना होने पाए, या फिर कुछ और रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जिस तरीके से बयान देती हैं वो ये मर्यादाएं भूल जाती हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो मंत्री भी हैं और वर्तमान में अगर बात करें तो वो एक पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी भी हैं और उनका दिया गया कोई भी बयान न केवल उनके लिए बल्कि पार्टी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। यही कारण है कि जब उनसे खुद उनके बयान के बारे में जब एक बार जाना गया था तो उन्होंने कहा था कि जनता जैसा सुनना चाहती है वो वैसा बोल देती हैं। वही जो बीजेपी के लोग हैं वो ये इस तरह के उनके बयानों से बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि इमरती देवी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिला हैं, ग्रामीण परिवेश में बात करती हैं, इसीलिए वो कई बार जो है वो कानूनी जो दावपेच हैं उसको नहीं समझ पाती हैं और जाने अनजाने में वो इस तरह की बात कर देती हैं। तो ये कहकर बीजेपी कहीं ना कहीं उनका बचाव करती है। लेकिन अंडे के मामले की बात करें या कलेक्टर के मामले की बात करें, इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आए थे उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने उन्हें समझाइश दी थी। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये स्थिति ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी के लिए, सरकार के लिए ऐसी असहज स्थिति पैदा हुई हो। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से। संदीप, इमरती देवी का एक और बयान सामने आया है और इमरती का ये बयान सरकार और संगठन दोनों के लिए चुनाव से पहले ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल मुश्किलें पैदा कर सकता है। और मुश्किलें क्यों पैदा कर सकता है, इमरती देवी ने ये बातें क्यों कही होंगी, ये शैलेंद्र ने ग्वालियर से हमको साफ तरह से बताया है कि इमरती देवी जो बातें कहती हैं वो साफ गोई से कहती हैं, बेबाकी से कहती हैं और उस भाषा में कहती हैं जिस भाषा को जनता समझना चाहती है। बहुत आम परिवार, साधारण परिवार से हैं इमरती देवी और इसीलिए इस तरह की भाषा का आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जो बातें इमरती देवी कह रही हैं उन्हें अगर दूसरे शब्दों का संयोजन करके दूसरे वाक्यों को में पिरोकर अगर ये कही जाती तो शायद इमरती देवी के लिए और बीजेपी के लिए ये मुश्किल वाली बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा है उसके जो इशारे होते हैं वो कई अलग तरह के होते हैं। पहला इशारा तो ये होता है कि जो कांग्रेस बात कह रही है कि शिवराज नारियल लेकर चलते हैं और कहीं भी फोड़ देते हैं, तो ये इमरती देवी यहाँ पर ये जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि हमारे यहाँ जो नारियल फोड़े जाएं वो कायदे वाले फोड़े जाएं, जो सही है वही नारियल फोड़ें। यानी कहीं ना कहीं इमरती देवी को डर है, एक बात ये निकलती है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो बातें कह रही है कहीं भी नारियल फोड़ देते हैं, ये बातें जनता तक पहुंच रही हैं और ये अब मुद्दा बन रहा है और इमरती देवी अब सफाई वाले लहजे में अपनी जनता के साथ में इस तरह की बातें कह रही हैं। तीसरा, वो जाति वाला जो बयान है, जाति वाला बयान ये आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के मामले में आ सकता है, क्योंकि किसी भी जाति, धर्म
या भावनाओं के साथ में खिलवाड़ का इस्तेमाल कर चुनाव में नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर इमरती देवी फंसती हुई नजर आती हैं। हालांकि अगर इसी बात को किसी दूसरे लहजे में वो कह देती, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, तो शायद जैसे दूसरे नेता करते हैं, तो शायद वो इस दायरे में नहीं आती। देखिए 230 सीट पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, 28 सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं और इसीलिए प्रत्याशी के हर नज़र पर वीडियो से, हर जो हरकत है, जो भाषण है, हर उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है और वीडियो कैद हो रहे हैं। और इसमें जरा सी भी गलती अगर ये 28 उम्मीदवार करेंगे, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या अदर पार्टीज के हों, ये जरा भी गलती करेंगे तो उनके वीडियोस बन रहे हैं। तो ऐसी गलतियां अगर आम चुनाव में हो जाती तो शायद मुश्किलें नहीं होती, लेकिन ये उपचुनाव में हो रही हैं, सीमित संख्या वाले उपचुनाव क्षेत्रों में हो रही हैं और इसीलिए गंभीरता के दायरे में आती हैं। जाहिर बात है अगर कांग्रेस ने इस मामले को उठाया तो ये चुनाव आयोग में मामला जाएगा, कांग्रेस इस मामले को और जहां तक इमरती देवी जरूर करेगी, क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे मौसम में ये बातें बार बार निकलकर सामने नहीं आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इमरती देवी ने एक बार फिर से बयान देकर सरकार और संगठन की मुश्किलें बढ़ाई हैं।